दोस्तों, घर में टाटा नमक से लेकर टाटा स्टील तक इस्तेमाल किए जाने वाला जो सामान है, जिसकी चर्चा जो है इस वक्त पूरे देश भर में फैली हुई है, वो है रतन टाटा की खबर। इस वक्त जो है रतन टाटा जो सबसे बड़े उद्योगपति माने जा रहे हैं, उनका निधन हो गया है। मात्र 86 वर्ष की उम्र में उनकी मौत ने सबको चौंका दिया है और इस वक्त जो तमाम खबरें हैं वो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ी और अहम खबर ये सामने आती है कि जिस तरीके से टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा कारोबार जगत और समाज सेवी दोनों क्षेत्रों में मिसाल रहे हैं। बड़ी संपत्ति होने के बावजूद वे अपनी साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए एक जो परोपकारी कार्य होते हैं उनके जो जरिए हैं वो काफी ज्यादा चर्चे में रहे। लेकिन दोस्तों, जो खबर है वो ये है कि 46 साल की उम्र में निधन के बाद अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर अटकी हुई है और वो सवाल है कि अब टाटा का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। क्योंकि मात्र 46 वर्ष की उम्र में उनका जिस तरीके से निधन हुआ, उस वक्त 46 वर्ष की उम्र में कोई संतान न होने के कारण रतन टाटा के उत्तराधिकारी पर अब सस्पेंस बना हुआ है। सवाल उठ रहा है कि 33.7 ट्रिलियन रुपए के टाटा के साम्राज्य की कमान आखिर कौन संभालेगा। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा की विरासत हासिल करने के मामले में पहले नंबर पर रखता है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके 3 बच्चों में से किसी एक पर भी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। नोएल टाटा के 3 बच्चों में माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल है। इनके अलावा रतन टाटा के छोटे सगे भाई भी हैं, यानी कि जिम्मी टाटा, जो हमेशा से सुर्खियों और टाटा समूह की गतिविधियों से दूर ही नजर आए हैं। मात्र 34 वर्षीय माया टाटा समूह के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। बेयर्स बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से पढ़ी माया टाटा ने अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो काफी बखूबी तौर पर निभाई है। टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये उनकी रणनीतिक कुशग्रता को दिखाता है कि किस तरीके से वो सोचती हैं, क्या उनका नजरिया है। लेकिन 32 साल की नेविल टाटा पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से शामिल है। उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप पारिवारिक की मानसी किर्लोस्कर से हुई है। नेविल ट्रेंट लिमिटेड के बाद जो है के तहत जो खबरें हैं वो ये है कि प्रमुख हाइपर मार्केट चैन स्टार बाजार के प्रमुख है। मात्र 39 साल की उम्र में टाटा की सबसे बड़ी है और टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती हैं। स्पेन से आईई से पढ़ी लिया ने ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स और जो पैलेसेस हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो इंडियन होटल कंपनी में संचालन का प्रबंधन करती हैं। फिलहाल रतन टाटा ग्रुप के परोपकारी प्रयासों और व्यावसायिक रणनीतियों का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं। इसके बीच जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, उत्तराधिकारी का जो प्रश्न है वो और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। आगे के घटनाक्रम ने न केवल टाटा के कॉर्पोरेट नेतृत्व का भविष्य तय करेंगे, बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित समूह की आगे की जो दिशा है उसमें भी जो चीजें हैं वो तय होगी। दूसरी ओर दोस्तों, जो सबसे अहम सवाल ये आता है कि हाल ही के दिनों में शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के सबसे युवा जनरल मैनेजर भी रहे, भरोसेमंद सहयोगी भी रहे और काफी नजदीकी दोस्त भी रहे, देखना ये होगा कि उनकी क्या भूमिका मिलेगी, उनकी क्या भूमिका रहेगी रतन टाटा के बाद। और देखना ये है कि किस तरीके से उनकी जो भूमिका है वो दी, या ये जो उनका सफर है वो यहीं पर बीच में खत्म हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही दोस्तों, लेकिन तमाम जो नजरें हैं वो जिस तरीके से बनी हुई है कि जिस तरीके से देखना है, सबकी निगाहें जो है वो उत्तराधिकारी की कुर्सी पर टिकी हुई है। सबको ये जानना है कि आखिर उत्तराधिकारी कौन बनेगा। आपको क्या लगता है कि उत्तराधिकारी के लिए कौन दावेदार जो है वो सही है? उम्मीदवार की जो कुर्सी है वो किसके हिस्से में जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।